ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बहुत ही विशेष अ, विषय पर चर्चा करेंगे। कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और हम इसके महात्म्य के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि किसी प्रकार से भगवान से संबंध स्थापित करें। ठीक है, वो संबंध जो वो भूल चुका है और उसके कारण वो इस संसार में परेशान है, अलग अलग योनियों में घूम रहा है और इसी संबंध को स्थापित करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए भगवान नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। जब हम भगवान के साथ थे, भगवान के संगत में थे, तब हम बड़े प्रसन्न थे, आनंदित थे और वही स्मरण आनंद का हमें आज भी ललायित करता है कि हम इस उस आनंद को अलग अलग प्रकार से खोजने का, अनुभव करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह आनंद केवल भगवान के संगत में ही प्राप्त हो सकता है। जैसे मछली को यदि पानी से निकाल दिया जाए तो संसार का समस्त धन उसको क्यों न दे दो, संसार का सारा ऐश्वर्य उसको लाके दे दो, लेकिन वह आनंद केवल उसे पानी में जाकर ही मिलेगा। और हम उसी मछली की भांति है कि भगवान के संगत से दूर इस संसार में घूम रहे हैं अपनी इच्छा से। ठीक है, और इसी संसार में घूमने के कारण हम परेशान। इसीलिए भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ के पुनः मेरे पास आओ, सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणम। तो ये पूरा धर्म स्वनुष्ठितः पुंसा वासुदेव कथा रुचि विश्वक्सेन कथा रुचि नोत्पादयेत यति रति श्रम एव ही केवलम। यदि हमारे नाना प्रकार के प्रयास से, कार्यों से, इस संसार में जो भी हम कर रहे हैं, यदि भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, भगवान के प्रति लगाव उत्पन्न नहीं हुआ, तब कोई अर्थ नहीं है। इस संसार में चाहे जितना हम ऐश्वर्य कमा ले, चाहे जितना धन कमा ले, अंत में सब यही छोड़ना होगा। हम अपने सारे जेब भरने का कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन अंतिम कपड़ा जो मिलेगा उसमें कोई जेब नहीं होगा, कफन में कोई जेब नहीं होता। तो उसी प्रकार से हमें उस बिजनेस में, उस व्यवसाय में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे हमें वापस बहुत लाभदायी उसका फल मिले। हम पूरा जीवन ऐसे जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से हमको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए हम अपने सारे कार्यों को करते हुए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है इस संसार में, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी जिम्मेदारी है, वो है भगवान के आश्रय को प्राप्त करना। वो बहुत आवश्यक है। अगर हमने वो नहीं किया तब कदाचित श्रम ही वही केवल। ठीक है, तो हम तो भगवान को भूल कर यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं भूले। भगवान नाना प्रकार के प्रयास कर रहे हैं किसी प्रकार से इस बद्ध जीव को, इस भूले हुए, भटके हुए जीव को पुनः मैं अपने धाम लेकर आऊं। ठीक है, लेकिन हम इस संसार के भोग में लगे हुए हैं और भगवान भी शांत रूप से, एक जैसे शास्त्र में वर्णन आ रहा है कि एक एक पेड़ पर दो पक्षी, एक पक्षी जो है वो अलग अलग प्रकार से भोग में लगा हुआ है, दूसरा पक्षी केवल इसको देख रहा है। उसी प्रकार से भगवान हमारे साथ इसी शरीर में, प्रत्येक शरीर में रहते हैं,
हम भोग में लगे हुए रहते हैं और भगवान देखते रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब ये जीव मेरे तरफ देखेगा, मुझ पर ध्यान देगा और मैं इसे पुनः अपने पास खींचने का प्रयास करूंगा, अपने धाम ले जाने का प्रयास करूंगा। अब इसी प्रयास के कारण अब लेकिन हर एक जीव के पास इच्छा शक्ति है या फिर स्वतंत्र शक्ति है, स्वतंत्र इच्छा है। भगवान किसी के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, प्रेम का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता। अगर स्वतंत्रता नहीं है तो वो प्रेम नहीं, तब वो कार्य हो जाता है, मजबूरी हो जाता है। अगर कोई लड़का है किसी स्त्री के माथे पर बंदूक रख दे और पूछे कि क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो, और स्त्री कहे हाँ करती हूँ, तो इसे प्रेम नहीं कहते, इसको विवशता कहते। तो प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। उसी प्रकार से भगवान, हम भले भगवान के अंश हैं, हमें अंश जीवलोके जीव भूत सनातन, हम भले भगवान के अंश है और हमारा स्वाभाविक प्रतिक्रिया या हमारा एक स्वभाव यह है, प्राकृतिक स्वभाव यह है कि हम भगवान की सेवा करें, हम भगवान को प्रेम करें। लेकिन जब हम उस प्रेम से, उस सेवा से भटक जाते हैं, तब हम इस संसार में माया के अधीन, भगवान की ही शक्ति, भगवान के माया के अधीन इस संसार में आनंद ढूंढने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास करते हैं। 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उस आनंद का अनुभव हमको नहीं होता। हम बचपन से देखते हैं, हम अलग अलग प्रकार का प्रयास करते हैं, हमको लगता है ये वस्तु आनंद प्रदान करेगा, ये वस्तु आनंद प्रदान करेगा, ये पद आनंद प्रदान करेगा, ये धन आनंद प्रदान करेगा। लेकिन जब हम वहां पर पहुंच जाते हैं, तब हमारे आनंद का जो स्रोत है या फिर बदल जाता है, दूसरी अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। कई बार मैं कहता हूं कि एक छोटे बच्चे को पूछो कि तुम्हें जीवन में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, या तो खिलौना कहेगा, कुछ खेल कहेगा, या फिर अपनी माता के पास जाना है, इतना ही कहेगा। वही पुत्र को 15-20 साल बाद पूछो तो कहेगा गाड़ी चाहिए, विवाह होना चाहिए, धन चाहिए। उसका परिभाषा बदल जाएगी। ठीक है, तो हम इस संसार में घूम रहे हैं, लेकिन भगवान अब हमें वापस बुलाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि गुरु को भेजते हैं इस संसार में। तो गुरु जो होते हैं, आचार्यगण जो होते हैं, इस संसार में आते हैं। अलग अलग प्रकार के संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। गुरु की परंपरा है, भगवान आचार्यों को भेजते हैं जो इस संसार में आते हैं। वो भले ही नित्य सिद्ध हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है इस संसार का, लेकिन भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। श्रील प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वे इस संसार में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पुनः भगवत धाम लेके जाए। वे इस संसार में कोई कर्म के अनुसार नहीं आते। ठीक है, तो भगवान गुरु को भेजते हैं। फिर भगवान अलग अलग प्रकार से अवतार लेते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। जैसे अगर आपको किसी वस्तु को बेचना है तो अलग अलग प्रकार से एडवर्टाइज किया जाता है। हाईवे पे जाते हो, एक ही वस्तु को कई बार दिखाया जाता है ताकि हम उसके प्रति आकर्षित हो। उसी प्रकार से भगवान अलग अलग प्रकार से इस संसार में आके अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते। क्यों? ताकि पुनः हमें जहां पर हम थे उसका स्मरण हो। जैसे कोई व्यक्ति की याददाश्त चली गई हो, तो पुनः उसे ऐसे जगह पर ले जाया जाता है ताकि उस वस्तु को देखकर उसकी स्मरण शक्ति आ जाए। उसी प्रकार से भगवान अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों के साथ अपने प्रेममय आदान प्रदान को प्रदर्शित करते हैं, ताकि हम बद्ध जीव अपने वास्तविक संबंध को स्मरण कर सके और पुनः भगवत धाम जाने की इच्छा कर सके। इसलिए भगवान अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान धाम को प्रकट करते हैं, वृंदावन धाम, द्वारका धाम, श्री क्षेत्र धाम, अलग अलग प्रकार के धाम को प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं। उसी प्रकार से भगवान अनन्य रूप में आते हैं, शास्त्रों के रूप में आते हैं, भागवत के रूप में आते हैं, अपना संदेश भगवत गीता के द्वारा सुनाने का प्रयास करते हैं। भगवान पौधे के रूप में आते हैं। अगर किसी को बोले कि भाई मुझे समझ नहीं आता, आप तुलसी माता का सेवा करो,
भगवान पत्थर के रूप में आते हैं शालिग्राम शिला, भगवान पर्वत में रूप में आते हैं गोवर्धन पर्वत, ठीक है। भगवान संबंधों के रूप में आते हैं, भगवान अलग अलग प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं अपने भक्तों के साथ, ठीक है। भगवान अलग अलग त्योहारों के रूप में आते हैं, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, ताकि व्यक्ति इन त्योहारों का आश्रय ले सके, इस समय तो कुछ भगवान का भक्ति कर सके। प्रसाद के रूप में आते हैं, चलो कुछ नहीं किसी को आता, प्रसाद खाने तो होगा। अगर यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषम् भुंजते तो अधम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। यदि कोई व्यक्ति केवल भगवान का प्रसाद मात्र स्वीकार कर रहा है तो वर्णन है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान नदी के रूप में आते हैं, गंगा यमुना, ठीक है। तो भगवान सुंदर गीत के रूप में आते हैं, अलग अलग प्रकार के भजन के रूप में आते हैं, कीर्तन के रूप में आते हैं, संकीर्तन के रूप में आते हैं, नाम जप के रूप में आते हैं, भगवान शब्दों के रूप में हरिनाम के शब्द में आते हैं। और क्या करें, और क्या करें, इतने तरह से भगवान आ रहे हैं इस बद्ध जीव को भगवत धाम ले जाने के लिए, लेकिन ये बद्ध जीव है सब तरह से अपने आंखों को मूंद कर केवल भोग विलास में लगा हुआ है। जैसे घोड़े के बगल में वो कपड़ा लगाया जाता है ताकि वो केवल एक ही दिशा देख सके, उसी प्रकार हम सब लोगों ने ऐसा लगाया हुआ है, केवल भोग देख रहे हैं। लेकिन भगवान इतने प्रकार से, अगर कोई व्यक्ति ना देखना चाहे वही भगवान को नहीं देख पाए, वरना भगवान और क्या करे। थोड़ा सोचिए, अगर हम सोचेंगे कि और क्या करे, भगवान कितने रूप में आए, ठीक है। वस्त्र के रूप में द्रौपदी अगर भगवान को पुकारी कि भगवान रक्षण करो, भगवान वस्त्र का रूप धारण करके आ, भगवान मनुष्य रूप में आ रहे हैं, भगवान शूकर रूप में आ रहे हैं, धरती पे जानवर एक प्रकार से बाह्य रूप से जानवर का रूप धारण कर रहे हैं, भगवान पानी में मत्स्य अवतार ले रहे हैं, कूर्म अवतार ले रहे हैं, पक्षी के रूप में आ रहे हैं, गरुड़ जी के रूप में है। और क्या करें, तो हमें फिर भी हम भगवान का आश्रय नहीं ले। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहते कि हम क्या है, कंजूस हैं, कृपण है। कृपण क्या करता है? कृपण अपने धन को संजोए रहता है, कृपण अपने धन को उपयोग नहीं करता, वो धन को संजोए रहता है, बचा कर रखता है। वह उस धन को न किसी उत्तम कार्य में लगाता है और बस उसे संजो के रखे रहता है, और एक समय वो धन भी नष्ट हो जाता है और वह भी नष्ट हो जाता है। इसको कृपण कहते हैं, कंजूस कहते हैं। उसी प्रकार से ये मानव जीवन 84 लाख योनियों के पश्चात ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य जीवन ये एकमात्र जीवन है जब हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन के परे हम कुछ सोच सकते हैं, केवल ये मनुष्य जीवन में। लेकिन हम इस योनि में भी आके वही जानवरों के जैसे आहार निद्रा भय मैथुन यही सोचते जा रहे हैं, और यही हमारा दुर्भाग्य। लेकिन भगवान भी छोड़ते नहीं, भगवान अपना प्रयास करते रहेंगे। अनंत जन्मों से हम भगवान को दुर्लक्ष्य करते आ रहे हैं, भगवान इतने प्रयास से इतने सब चीज प्रदर्शित कर रहे हैं हमें वापस बुलाने के लिए। नित्यानंद प्रभु तो हाथ जोड़ के प्रत्येक व्यक्ति के पैर पर गिरते थे, कृपया करके भगवान का नाम लीजिए, गौरांग महाप्रभु का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। पैर पड़ के हाथ जोड़ के वापस ले जाने के लिए ललायित है, इच्छुक है, फिर भी हम नहीं मानते। तो इसीलिए कंजूस जो होता है उसके जेब से पैसा कब निकलता है? जब कोई ऑफर आता है, ठीक है। तो आप कुछ खरीदने जाओ तो अगर मान लो कि कोई वस्तु 10 रुपए की है तो कंजूस जो रहता है वो निकालेगा नहीं। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि यही 10 रुपए में आपको ये एक वस्तु जो था वो 10 मिले, या फिर यही वस्तु आपको 1 रुपए में मिल जाएगा, तब जाके कहीं कभार कंजूस के जेब से 1 रुपए निकलता है। उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, अलग अलग ऐसा समय के रूप में प्रकट होते हैं जो बम्पर सेल होता है।
ठीक है, जैसे दिवाली में सेल लगता है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट में अलग-अलग प्रकार का सेल लगता है, उसी प्रकार से भगवान एकादशी के रूप में आते हैं। चलो 14 दिन नहीं किए, एकादशी के दिन, और उसमें भी 12 मासों में भगवान आते हैं कार्तिक मास के रूप में। ये 11 महीने अगर समझ लो आपने भक्ति नहीं की, कम से कम कार्तिक में कर लीजिए। ये कार्तिक मास ये सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे 3 साल के बाद पुरुषोत्तम मास था, ये बार पुरुषोत्तम मास आया था, ये भगवान कृष्ण का स्वयं महीना है, ये बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन कार्तिक मास भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि इस मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी, भगवान की अंतरंग शक्ति, प्रेममयी शक्ति, कृपामयी शक्ति, लाधिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो इसीलिए कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ, सभी धामों में श्रेष्ठ वृंदावन धाम क्यों है? क्योंकि वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी। ठीक है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक श्रीमती राधा रानी के पूर्ण रूप से अधीन है, नियंत्रण है, उनके प्रेम में बंधे हुए। तो इसी प्रकार से सभी भक्तों में श्रेष्ठ गोपियां हैं, सभी गोपियों में श्रेष्ठ व्रज, सभी भक्तों में श्रेष्ठ व्रजवासी, व्रजवासियों में सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। और वो श्रीमती राधा रानी इस मास की स्वामिनी है, अधिष्ठात्री देवी। तो इस मास को कार्तिक मास कहा जाता है। तो श्रीमती राधा रानी की माता का नाम था कीर्तिदा, और उनका नाम था कृतिका, तो उससे नाम आता है कार्तिका, और इसलिए इस मास को कार्तिक मास कहते हैं। ठीक है, इस मास में राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी। तो भक्ति में प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति करने के लिए शक्ति लगता है, नाम जप करने के लिए शक्ति लगता है, साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े मैंने देखा है, बड़े बड़े लोग तथा कथित, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, माला लेके बिठा दो, 5 मिनट में वो झपकी लेना शुरू हो जाते हैं। साधारण बात नहीं, और 16 माला कई लोगों को तो चक्कर आ जाता है। तो इसके लिए शक्ति लगती है। तो किसी ने पहली प्रारंभ में किसी ने कहा 4 माला हो गया, तो पूरा गर्व के साथ सीना चौड़ा करके आता है, कहता है मैंने 4 माला। तो हम कहते हैं वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात। तो इसमें शक्ति लगता है। तो ये ऊर्जा, ये शक्ति कौन प्रदान करती है? श्रीमती राधा रानी। देखो, भगवान को कोई भी अन्य व्यक्ति प्रसन्न नहीं कर सकता, भगवान को केवल श्रीमती राधा रानी प्रसन्न कर सकती है। हम भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं तो केवल श्रीमती राधा रानी के कृपा से प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। इसीलिए उनका नाम है ऊर्जेश्वरी, वो शक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस व्रत, इस महीने में जब कोई व्रत रखता है तो उसको कहते हैं ऊर्ज व्रत। ठीक है, तो उसका विशेष शक्ति होता है। तो इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि इसी मास में दीपावली के दिन माता यशोदा कृष्ण को बांधती है। इसका वर्णन हम आगे सुनेंगे, इसलिए इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये विशेष मास है कार्तिक मास। तो इस मास में कई सारे त्योहार हैं, कई सारे महत्वपूर्ण लीलाएं हुई। ठीक है, तिथियां हैं। तो हम पहले उन सब तिथियों के बारे में सुनेंगे, कौन से महत्वपूर्ण और विशेष लीलाएं और तिथि इस मास में है, और फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शरद पूर्णिमा। तो ये कार्तिक मास प्रतिपदा से चालू होता है। ठीक है, तो इस कार्तिक प्रतिपदा शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन, कई लोग, कुछ लोग शरद पूर्णिमा से भी इसको प्रारंभ करते हैं। तो शरद पूर्णिमा, ये इस दिन भगवान ने, जैसे एक मिनट, तो शरद पूर्णिमा, तो भगवान इस दिन, इसी दिन गोपी गीत
गाया गया था, वेणु गीत, भ्रमर गीत, ठीक है, ये कार्तिक के मास में आता है। तो भगवान अलग अलग प्रकार के बांसुरी के अलग अलग उनका रिंगटोन है, ठीक है। तो अगर एक प्रकार से वो जब बजाते हैं तो उनके मित्र आते हैं, फिर दूसरे ध्वनि से गायें आती हैं, फिर कुछ ध्वनि से अ, सारी गोपियां दौड़ के आती हैं, ठीक है। तो हम पहले सब अ, ठीक है, हम लोग साथ में चलेंगे। तो शरद पूर्णिमा आता है, तो भगवान इसी दिन, ठीक है, सुंदर वंशी वट के नीचे वृंदावन में अपनी बांसुरी बजाने लगे, और इस तरह से बजाए कि वो गोपियों को बुला रहे हैं। तो गोपियां सब लोग अपने घर में थी, अलग अलग कार्य कर रही थी, कोई अपने बच्चों को खिला रही थी, सेवा कर रही थी, भोजन बना रही थी, अलग अलग प्रकार से अपने कार्य में लगी थी। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियां सब कुछ छोड़कर रात्रि के समय भगवान की ओर दौड़ने लगी। कोई बच्चों को खिला रही थी, जो भी कार्य कर रहे थे सब वहीं पर छोड़कर भगवान की ओर भागने लगी। और हड़बड़ाहट में काजल जो है वो होठों पे लगा लिया, होठों पे जो लाली है वो गाल में लगा लिया, बिंदी कहीं और लगा लिया, ऊपर का कपड़ा नीचे पहन लिया। जैसे तैसे सब गोपियां जो है भगवान से मिलने की आतुरता में भागने लगी। तो हमें पहले देखो, जब भी हम ये लीला सुनते हैं गोपियों का, राधा रानी का, तो हमें समझना है बार बार राधा और कृष्ण एक ही है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्य विलासे रस आस्वादन। राधा कृष्ण एक ही है, दो नहीं है। और सारी गोपियां ये राधा रानी के स्वरूप है, राधा रानी की विस्तृत स्वरूप है, ठीक है। तो सब कुछ ये भगवान की ही अंतरंग लीला है, इसे हमें इस भौतिक जगत के लीलाओं से तुलना नहीं करनी, ये भाव से हमें सुनना है। तो सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी गई भगवान के पास, रात्रि का समय था। और फिर कृष्ण ने कहा कि भाई, ये कोई उचित बात नहीं है कि रात्रि के समय आप लोग यहाँ पर आए हो, क्या हुआ, क्यों आए हो? तो उस गोपियों ने कहा हमें आपसे मिलना है, तुमने तो बुलाया। तो कहा मैंने नहीं बुलाया, मैं तो अपना बांसुरी बजा रहा हूँ, आप ही लोग आ गए। तो अच्छा, आ गए, मिलना हो गया, अब जाइए। गोपियां बहुत ही दुखी हुई, क्रोधित भी हुई कि कैसे हम लोग सब चीज छोड़कर यहाँ पर आए हैं और आप तुम्हें अब तुम हमें वापस भेज रहे हो। और बहुत सुंदर उनका चर्चा होता है। फिर अंत में कृष्णा सभी को स्वीकार करते हैं और सुंदर रास लीला करते हैं। रास लीला ये भगवान और भक्तों के बीच में दिव्य स्तर पे आदान प्रदान, अत्यंत पवित्र, अत्यंत श्रेष्ठ। तो उस रास लीला में एक समय आता है, कृष्ण थोड़ा सा दिव्य अहंकार आ जाता है गोपियों का कि भगवान मेरे साथ है, भगवान लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एक गोपी सिर्फ श्रीमती राधा रानी के साथ आगे चले जाते हैं। तो वो सारी गोपियां ढूंढने लगती हैं और फिर कुछ देर के पश्चात श्रीमती राधा रानी को भी छोड़ के चली जाती है। तो श्रीमती राधा रानी, तो एक सुंदर आता है कि जब सारी गोपियां ढूंढ रही थी भगवान को, तो एक स्थान पर भगवान ने विष्णु का रूप धारण, ठीक है, और गोपियां आई ढूंढ रही थी कृष्ण को, और देखी कृष्ण गोपियों विष्णु का रूप धारण किया हुआ है। तो विष्णु के पास जाके प्रणाम ना करके, उनका आशीर्वाद ना लेके उन्होंने कहा क्या आपने कृष्ण को देखा है? तो विष्णु जी ने वहां एक संकेत दिखा दिया, सारी गोपियां चली। तो ये उनका कृष्ण के प्रति प्रेम है। विष्णु भी सामने है लेकिन केवल कृष्ण चाहिए, ना धन चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान का प्रेम चाहिए। और उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी भी ढूंढ रही थी कृष्ण को। विष्णु चतुर्भुज रूप में खड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही राधा रानी समक्ष आए, कृष्ण के जो 4 हाथ थे उसमें से 2 हाथ पिघल गए, केवल 2 ही हाथ बचे। राधा रानी के समक्ष कृष्ण का ऐश्वर्य नहीं टिका, ठीक है। और उसके पश्चात पुनः कृष्ण सभी गोपियों से मिलते हैं, और फिर सभी गोपियों प्रश्न करती है कि किस प्रकार से हम आपके लिए सब कुछ छोड़ कर आए हैं और तुम इस तरह से हमारे साथ व्यवहार क्यों करते? और बहुत सुंदर वर्णन के पश्चात कृष्ण कहते हैं देखो, तुम्हारा प्रेम सर्वोच्च है, तुम्हारे प्रेम के बदले में कुछ नहीं दे सकता। और ये सुंदर श्लोक कहते हैं कि आप केवल अपने प्रेम से संतुष्ट रहो। न पारये हम निर्वद्य संयुजा
स्वसाधु कृत्यं विबुधा युषापि वह यामा भजन दुर्जय गेह श्रृंखला संवृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना। कहते हैं न पार ये हम विरवद्य संपूजा, कि आपके शुद्ध निस्वार्थ प्रेम के बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, आप मैं मेरे पास कुछ है नहीं तुम्हें वापस देने के लिए। और तुम या माँ भजन, मेरे भक्ति के लिए आपने क्या किया, दुर्जय गेह श्रृंखला, अत्यंत जो प्रिय होता है अपने पारिवारिक बंधनों को तोड़कर, समृश्य, आप सबको तोड़कर आप मेरी भक्ति कर रहे हो, तो ये साधारण बात नहीं है। इसलिए आपका पुरस्कार क्या है, आपकी भक्ति है। आप अपने भक्ति से ही संतुष्ट रहो, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तो ये भगवान असहाय है, निस्वार्थ है, गोपियों का प्रेम के बदले उन्हें देने के लिए। तो ये सुंदर लीला जो है ये शरद पूर्णिमा के दिन आता है। ठीक है, तो फिर जब भगवान जब लुप्त गायब हो गए थे या मिल नहीं रहे थे, तभी राधा रानी और सभी गोपियां जो थी वो भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के विरह में, समझो संसार के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है वृंदावन में शरद पूर्णिमा के दिन भगवान के विरह में गीत गाते हैं। वह भागवत का सर्वश्रेष्ठ गीत है, सर्वोच्च प्रार्थनाएं हैं, और उसे गोपी गीत कहा जाता है। और भगवान को यह अत्यंत प्रिय है। श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रताप रुद्र महाराज इसी गीत को जब गाने लगे, चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तो हो सके तो कार्तिक में प्रतिदिन गोपी गीत गाना चाहिए। ठीक है, भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है गोपी गीत से। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसी शुक्ल पक्ष के अष्टमी में, ठीक है, अब जब शरद पूर्णिमा प्रारंभ होता है तो दूसरे दिन से प्रतिपदा से, शरद पूर्णिमा का दूसरे दिन प्रतिपदा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक ये कार्तिक मास है। ठीक है, तो अष्टमी के दिन, इस कृष्ण पक्ष का जो अष्टमी है उसको बहुला बहुलाष्टमी कहते हैं। ठीक है, तो इस दिन राधा कुंड और श्याम कुंड को श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको ढूंढा था। ठीक है, तो बहुलाष्टमी, तो भगवान ने बहुला गाय को एक उनकी भक्ति की रक्षण की थी और उनके साथ आदान प्रदान किया था। बहुलाष्टमी बहुत सुंदर ये दिन है, और राधा कुंड और श्याम कुंड का इस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे ढूंढा था। वास्तविक में इसका निर्माण किया गया था चैत्र मास। ठीक है, और ये सुंदर लीला आती है कैसे अरिष्टासुर का जब वध हुआ था तो कृष्ण को सभी राधा रानी और गोपियां कहने लगी, सभी गोपियां और राधा रानी कहने लगी कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम गोवंश के हत्यारे हो, तुम बड़े पापी हो। कृष्ण ने कहा ये असुर था, क्या करे, इसे मारना पड़ा। तो बोले जो कोई भी गोवंश का था, अरिष्टासुर बैल के रूप में था। तो फिर कृष्ण ने पूछा इसका प्रायश्चित क्या है। तो राधा रानी ने कहा कि, गोपियों ने कहा कि संसार में जितने भी तीर्थ है सब में जाओ आप स्नान करके आओ। तो कृष्ण ने सारे तीर्थों को आदेश दिया, वे प्रकट हुए, और फिर कृष्ण ने अपनी एड़ी से एक बड़ा सा खड्डा बनाया और कुंड प्रकार का बनाया और सारे तीर्थ उसमें प्रवेश किए, और उससे बना श्याम को। और फिर श्रीमती राधा रानी, अरिष्टासुर के पैर से बड़े बड़े खड्डे बने थे, श्रीमती राधा रानी और गोपियों ने सब मिलकर मानसी गंगा से पानी लेकर यहाँ पर आके भरने लगी, और उस कुंड का नाम पड़ा राधा कुंड। तो पहले भर नहीं पाई, तो फिर कृष्ण के संकेत से सारे तीर्थ के प्रतिनिधि आते हैं, राधा रानी को प्रार्थना करते हैं हमें आपके कुंड में प्रवेश करने। ठीक है, और फिर जब वो कुंड में प्रवेश करते हैं सारे तीर्थ, उससे बना राधा कुंड। कृष्ण कहते हैं ये सभी तो पूरे भूमंडल में सर्वश्रेष्ठ है, पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है भारतवर्ष, उसमें सर्वश्रेष्ठ है मथुरा, उसमें वृंदावन, उसमें गोवर्धन, उसमें राधा कुंड, श्याम कुंड, उसमें राधा। तो ये महिमा है राधा कुंड का। तो वो भी ये बहुलाष्टमी के दिन वह प्रकट हुआ था, उसका निर्माण हुआ था।
कृष्ण कहते हैं जो कोई भी, तो बहुलाष्टमी के दिन यदि कोई राधा कुंड में उनका आचमन स्नान या फिर स्नान करता है, भगवान कहते हैं बहुत विशेष उसका महत्व होता है भगवत धाम। कृष्ण कहते हैं यदि कोई व्यक्ति, तो बहुलाष्टमी के दिन हम अगर कोई गोवर्धन को भी ले जा रहा है तो बहुलाष्टमी के दिन है गोवर्धन पूजा, राधा कुंड का आचमन स्नान। बहुत सुंदर ये लीला होती है बहुलाष्टमी, ठीक है। उसके पश्चात दीपावली भी इसी समय आता है, ठीक है। तो दीपावली ये विशेष इसी दिन माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा था, ठीक है। तो माता यशोदा ने क्या किया था, कृष्ण को बांध दिया। तो बहुत विस्तृत में लीला है। इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है और इसी दिन ये विशेष लीला हुई। तो कृष्ण माता यशोदा के दूध पी रहे थे, माता यशोदा ने उनको नीचे उतार दिया, अंदर दूध जो जल रहा था उसको बचाने के लिए गई। कृष्ण क्रोधित हुए कि मैं संसार, तो कृष्ण क्या है वो ये नहीं स्वीकार कर पाते कि यदि कोई मुझसे प्रेम कर रहा है तो उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो माता यशोदा जब उनको छोड़कर चली गई, कृष्ण बड़े क्रोधित हुए, जितने मटके थे मक्खन के माठा का सब फोड़ दिया। और फिर सब कुछ जब फैल गया, जब माता यशोदा वापस आई क्रोधित हुई और एक छड़ी के लेके उनके पीछे दौड़ने लगी। कृष्ण गोकुल के गलियों में दौड़ रहे हैं, सब जगह दौड़ रहे हैं, माता यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही है, कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन भला कृष्ण को कौन पकड़ सकता है। तो अंत में लेकिन कृष्ण, माता यशोदा कृष्ण को पकड़ लेती हैं अपने प्रेम के द्वारा और फिर उनको रस्सी लेकर एक उखल में बांधने का प्रयास करती है। अब भला कृष्ण के उदर में पूरा ब्रह्मांड समाता है, कौन कृष्ण को बांध सकता है। लेकिन माता यशोदा रस्सी लेकर बांधने के लिए गई, रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई और रस्सी लेकर आई, फिर से बांधने का प्रयास की, फिर से 2 उंगली छोटी पड़ गई। घर में जितनी रस्सियां थी, गोकुल में जितनी रस्सियां थी, सब लेकर आई, भगवान को बांधने का कोशिश की, 2 उंगली छोटी पड़ गई। आचार्यगण कहते हैं ये 2 उंगली क्या है, हमारा प्रयास और कृष्ण की कृपा। तो बिना कृष्ण की कृपा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता और हमारा प्रयास ये बहुत मायने रखता है। अंत में यशोदा माई के प्रेम से कृष्ण बंध जाते हैं अपनी इच्छा से और फिर उनको वो दामोदर कहलाते हैं। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, उनको जब बांध देते हैं तो कृष्ण को दामोदर का नाम मिलता है। तो ये है भक्त वत्सल्य भगवान, ये मास भक्त वत्सल्य है, भक्त वत्सलता के लिए श्रेष्ठ है। तो सोचो कृष्ण को बांधा जा रहा है, कृष्ण प्रसिद्ध हुए दामोदर। कृष्ण कुछ भी करते हैं प्रसिद्ध हो जाए। कृष्ण यदि रण छोड़ के भागते हैं तो नाम बनता है रण छोड़ रहा है। कृष्ण यदि चोरी करते हैं तो नाम पड़ता है माखन चोर। कृष्ण का रंग काला है लेकिन नाम पड़ता है श्याम सुंदर। तो कृष्ण चाहे कुछ भी करे, कृष्ण प्रसिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। कृष्ण का छोटे से जब थे तो कृष्ण और बलराम बछड़ों के साथ खेलते थे, कभी कभी उनका पूंछ पकड़ लेते थे तो उनका पूंछ पकड़ के बछड़े थोड़े से घबरा जाते थे और भागने लगते थे। कृष्ण और बलराम उनके पूंछ पकड़े रहते थे और फिर गोबर से और गोमूत्र से और पानी से मिट्टी एकदम गीली हुई रहती थी। जब बछड़े भागते थे तो कृष्ण उनका पूंछ पकड़ के घसीटे जा रहे हैं, उनका नाम पड़ा घसीटा राम। तो ये है कृष्ण चाहे कुछ भी करे वे प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ये दीपावली के दिन हुआ था। उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जब अयोध्या से वापस आए, ठीक है, तो सारे अयोध्यावासी आनंद से प्रकट करने के लिए पूरे अयोध्या में दीप जलाए हुए थे और वह दिन था दिवाली, दीपावली, ठीक है। तो ये है दीपावली। उसी प्रकार से दीपावली के दूसरे दिन आता है बलि प्रतिपदा, ठीक है। बलि प्रतिपदा के दिन, इसी दिन क्या हुआ था कि बलि महाराज, ठीक है, वो वामन देव उनके जहाँ पे यज्ञ हो रहा था, यज्ञ प्रारंभ हो रहा था, उस यज्ञ प्रांगण में आए और फिर उन्होंने कहा मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो शुक्राचार्य उस समय बलि महाराज को कहे देखो ये विष्णु है, ये 3 पग में पूरा ब्रह्मांड, 2 पग में ब्रह्मांड ले लेगा, तीसरा पग रखने को जगह नहीं होगा। लेकिन बलि महाराज पूर्ण रूप से समर्पित भक्त थे,
उन्होंने कहा यदि विष्णु द्वार पे आए हैं तो ये बहुत उत्तम समर्पण का लीला है कि बलि महाराज शुक्राचार्य जिन्होंने उनको जीवन दान दिया था, वे जिनके कारण उनको सारा धन प्राप्त हुआ था, वे बोल रहे थे कि भगवान का आश्रय मत लो। लेकिन उन्होंने, अगर कोई व्यक्ति भगवान को आश्रय लेने के लिए मना कर रहा है तो वो गुरु होते हुए भी गुरु नहीं, क्योंकि गुरु वही है जो आपको भगवान के समीप ले जाए, भगवान के चरणों में समर्पित करने का आपको संदेश दे। तो बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग करके भगवान को प्रसन्न किया। कितने उच्च स्तर का ये परीक्षा है और समर्पण है जो बलि महाराज ने प्रदर्शित किया। तो वो भी दीपावली के दूसरे दिन ये हुआ, और उसी दिन दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन लीला भी हुआ। ठीक है, तो गोवर्धन लीला ये हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से सभी जितने भी ब्रजवासी थे, जितने ब्रजवासी थे वह इंद्र पूजा करते थे प्रतिवर्ष। तो इंद्र को यह अहंकार हो गया कि मैं ही सबको अन्न प्रदान करता हूँ, एक प्रकार से वर्षा प्रदान करता हूँ, तो मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो इंद्र का मान, इस अहंकार को भंग करने के लिए कृष्ण ये गोवर्धन लीला की, बहुत सुंदर लीला है। ठीक है, अब ब्रजवासियों का लक्षण ये है कि कोई भी ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, या तो कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, ठीक है, अपना प्रेमी मानते हैं, लेकिन भगवान नहीं मानते। कृष्ण खुद भी कहे कि मैं भगवान हूं तो भी नहीं मानते। तो दामोदर लीला में जब यशोदा माई ने कृष्ण को बांध दिया तो बलराम जी यशोदा माई के पास गए और बोले तुम जानती हो ये कौन है? यशोदा माई ने कहा कौन है? तो इन्होंने कहा ये पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, ये पूरे ब्रह्मांड की रचना इनसे होती है, यही ब्रह्मांड का निर्देशन करते हैं, विनाश भी यही करते हैं, इनका इच्छे मात्र से ये पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड निर्माण होता है, इनके इच्छा के विपरीत एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं, नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, और तुमने इन सभी अवतारे के स्त्रोत को बांध कर रख दिया है। तो यशोदा माई सुन रही थी, तो बोल रही थी अच्छा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं अनंत शेष हूं, इस पूरे ब्रह्मांड को अपने मस्तिष्क पे धारण करता हूं, और ये ब्रज को भी मैं अपने ही फनों पे धारण करता हूं, और पूरा संसार का आश्रय मैं हूं। तो यशोदा माई ने एक छड़ी उठाई और कहा कि सारे अवतारों को क्या मेरे घर पर जन्म लेना था? भागो इधर से, मार पड़ेगी तुम। और बलराम जी भाग भाग के गए, कृष्ण को बोले कुछ नहीं हो सकता, बधे हो। तो ये ब्रजवासी जो है कृष्ण को भगवान नहीं मान, लेकिन यदि वे कृष्ण को अपने कृष्ण को भगवान से अधिक प्रेम करते, और भगवान के प्रेम के अतिरिक्त उनको कुछ नहीं चाहिए। उसी प्रकार से यदि उनके जीवन में जब कोई संकट आ जाता है तो वो कृष्ण का आश्रय लेने को दौड़ते हैं। तो ये सुंदर, ये सब वर्णन आता है गोवर्धन लीला। तो कृष्ण ने कहा कि इंद्र का मान भंग करना था, थोड़ा अहंकार को भंग करना था। सभी इनको कहा, ब्रजवासियों को कहा कि देखो हमें तो सब कुछ गोवर्धन प्रदान कर रहा है, फल पुष्प जल सब कुछ गोवर्धन प्रदान कर रहा है, हम इंद्र की पूजा क्यों करें, हम गोवर्धन पूजा करें। थोड़ी चर्चा होती है, उसके पश्चात सब ब्रजवासी मान जाते हैं और सब गोवर्धन की पूजा में लग जाते हैं। सब लोग अपने घर से जितनी भी सामग्री, ऐसा नहीं कि हम लोग भी भोग लगाते हैं तो अपने घर में जितना है उसका 1-2% का भोग लगाते हैं और बाकी रखते हैं। ब्रजवासी ऐसे नहीं, घर में जो भी था सब कुछ लेके वे, अब गोवर्धन जी को भोग लगाना है तो छोटी थाली वाली में थोड़ी लगाएंगे, कूट अन्न का पहाड़ पर्वत बनने लगा, अन्न कूट बनने लगा, चावल का पर्वत, सुंदर सुंदर पकोड़ों का पर्वत, दाल, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, अलग अलग प्रकार के मिठाई, सबका पर्वत बनाया गया। लगभग 2 किलोमीटर लंबा, दान निवर्तन कुंड से अनियोर गांव से 2 किलोमीटर लंबा ये गिरिराज जी को वहां भोग लगाया गया। सब कुछ भोग लगा दिया, घर में कुछ नहीं बचा। ये ब्रजवासियों का समर्पण है। ये नहीं कि कल क्या होगा, रात को क्या होगा, ये ब्रजवासी। तो कृष्ण व्रत, तो जब भोग लगाया गया गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हुए, अब हाथ प्रकट किए और सब एक साथ कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया। और फिर उन्होंने कहा अनियोर, अनियोर मतलब और चाहिए। तो फिर
कृष्ण वहां पे हाथ जोड़ के गए, सामने भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है। उन्होंने कहा देखो मैं तो हम लोग तो इतना ही प्रदान कर सकते हैं, संतुष्ट हो जाओ। तुलसी पत्र दिया गया, वे संतुष्ट हो गए और फिर जितना भी उन्होंने स्वीकार किया था सब वापस प्रकट किए। बहुत सब ब्रजवासियों में बहुत बड़ा त्योहार हुआ, उस प्रसाद का आनंद लिया गया। और फिर कृष्ण ने क्या किया, गोवर्धन परिक्रमा की। ठीक है, बड़ा आनंद था, आनंद का माहौल था, सब प्रसन्न थे सिवाय इंद्र के। वे क्रोधित हो गए और सारे देवता और इंद्र क्या किए, पूरा शक्ति लेकर, जो शक्ति लगती है प्रलय के वक्त संसार का विनाश करने के लिए, वो शक्तियों के साथ वृंदावन का विनाश करने के लिए वे तैयार हो और प्रयास करने लगे। सारे ब्रजवासी स्वाभाविक रूप से दौड़कर कृष्ण के पास आए। कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया, कैसे, अपने बाई हाथ की कानी उंगली की चोटी पर। और सब ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आ गए। तो सब लोग सोचते थे ना कि जब कृष्ण सुबह चले जाते थे वन में, तो सारी गोपियां सोचती थी कृष्ण कब आए। और कृष्ण जब रात को घर पे चले जाते थे तो जो मित्र थे वे व्याकुल हो उठते थे कि कृष्ण कब वापस हमारे साथ खेलने जाए। तो कब ऐसा दिन आएगा कि दिन रात हम कृष्ण के साथ रह सकते हैं, उनका दर्शन ले सकते हैं, ऐसे सब लोग सोचते। तो कृष्ण ने ये उनकी इच्छा पूर्ण की। तो गोवर्धन जब धारण किया, सारे ब्रजवासी, सब कोई, गोपियां, सारे गोप, सारे लोग उस ब्रज में आकर गए और सुंदर कृष्ण का दर्शन ले रहे। बाहर भूकंप, बाहर आंधी चल रही है, तूफान हो रही है, बिजली चल रही है, सब हो रहा है और सब लोग अंदर, पार्टी चल रहा है, सुंदर समय चल रहा है, कृष्ण का सुंदर मुख का दर्शन ले रहे हैं। तो ये सुंदर लीला हुई 7 दिन 7 रात तक। और उसके पश्चात जब इंद्र को समझ गया कि ये शक्ति के विपरीत तो केवल भगवान ही जा सकते हैं, वे नीचे आए। वे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, बोले गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा छोटी मोटी गलती नहीं। इंद्र ने कहा माफी मांगने जाता हूँ। ब्रह्मा जी ने बोला अकेले मत जाना, बड़ी मार पड़ेगी। आप सुरभि गाय को लेकर समक्ष जाइए, कृष्ण को गाय बड़े पसंद प्रिय है, वे तुमको क्षमा करेंगे। तो माता सुरभि को सामने रख के इंद्र आए और फिर उनसे क्षमा मांगी। और कृष्ण तब उनको क्षमा किया। और सारे देवताओं ने दिव्य सामग्रियों के साथ, गंगा जल के साथ और अन्य सामग्रियों के साथ कृष्ण का अभिषेक किया। और उसी के द्वारा बना गोविंद कुंड। तो गोविंद कुंड का भी निर्माण इसी कार्तिक मास में आता है। ठीक है, तो ये सुंदर लीला, गोवर्धन लीला भी इसी कार्तिक मास में आती है। ठीक है, और तो इसके पश्चात इसी मास में आता है भाई दूज। ठीक है, तो भाई दूज, तो इस दिन यमुना देवी अपने भाई यमराज के द्वारा खुद ही अपने जल में डुबकी लगाई थी, एक स्नान की थी। और उससे इसीलिए आज भी भाई दूज के दिन वृद्ध महिलाएं भी अपने वृद्ध भाइयों के साथ भी जाती हैं यमुना में, दोनों जन डुबकी लगाते हैं। और इस दिन अपनी बहन के हाथ का भोजन, प्रसाद सारे भाई खाते हैं। और विशेष रूप से तो उनको कृपा मिलती है। तो जो कोई ऐसा करता है तो वर्णन आता है यमराज फिर उनके पास नहीं आते और उन्हें गोलोक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये विशेष कृपा आती है। तो ये होता है भाई दूज के दिन। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस मास के अष्टमी के दिन, ठीक है, तो आगे श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस भी इसी मास में आता है। ठीक है, तो हम इसके कोई वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है कि आज हम जो कुछ भी है, जो भी कृपा हमें प्राप्त हुई है, बिना किसी योग्यता के, बिना किसी इतने सारे दोषों के पश्चात भी यदि हमें कृपा प्राप्त हुई है, भक्ति करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से, अनुकंपा से, उनके तपस्या से, उनके असंख्य बलिदान से ये प्राप्त हुई है। तो श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस भी इसी कार्तिक मास में आता है। बहुत सारे श्रेष्ठ आचार्यों का तिरोभाव दिवस आता है। तो लगभग हम इसी मास में कुछ आचार्यों का जो तिरोभाव दिवस आता है, उनमें से गदाधर पंडित, श्रीनिवास आचार्य जी का, धनंजय पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर जी का, वासुदेव घोष जी का, भूगर्भ गोस्वामी का और काशीश्वर पंडित जी का, ये सब श्रेष्ठ आचार्यों का तिरोभाव दिवस इस कार्तिक मास में आता है। बहुत श्रेष्ठ ये मास है। और
प्रभुपाद जी ने अपना शरीर इस मास में छोड़ा था। ठीक है, तो नवंबर 14 1977 में श्रील प्रभुपाद जी ने अपना शरीर छोड़ा था। ठीक है, इसी मास में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद जी को राधा कुंड के समीप 1935 में यह आदेश दिया था, यदि तुम्हारे पास कभी धन आए तो पुस्तक छापो। ठीक है, ये भी कार्तिक मास में, ये दिव्य आदेश जो हुआ था ये भी कार्तिक मास में हुआ था। ठीक है, तो उसी प्रकार से आगे आता है शुक्ल पक्ष की अष्टमी में आता है गोपाष्टमी। ठीक है, तो गोपाष्टमी के दिन क्या होता है कि कृष्ण तो कृष्ण के प्रथम 5 वर्ष कौमार कहा जाता है, फिर पौगंड कहा जाता है 10 वर्ष तक, उसके पश्चात किशोर कहा जाता है 5 वर्ष, फिर यौवन। तो कृष्ण हमेशा किशोर अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन आगे यौवन का वर्णन आता है। तो कृष्ण जब 5 वर्ष के हो गए, छठे वर्ष 5 वर्ष लगभग पूर्ण होने आया, तो सारे जो उनके मित्र थे वे कृष्ण को अलग अलग प्रकार से चिढ़ाने लगे कि अरे तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर लगता है तुम्हारे माता पिता को विश्वास नहीं है, इसलिए गायों को तुम्हें दिया ही नहीं जा रहा है। बड़ा उनको चिढ़ाए, तो बहुत उनको कृष्ण बड़े दुखी हो गए और फिर आए और क्रोधित होके वे जाके सो गए। अब घर पे भी सब लोग सोच रहे थे कि कृष्ण को अब गायों का उत्तरदायित्व देना है। तो कृष्ण क्या किए, क्रोधित थे, अपनी माता से वार्तालाप कर रहे थे कि अब मुझे गाय चराने की अनुमति प्रदान कीजिए। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा नहीं है, इसका समय आता है, अभी तुम बहुत छोटे हो। बोले नहीं, मैं अपने पिता का जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, और अपने जो हमारा परंपरा है उसमें तो वैश्य थे, तो गायों का रक्षण करना उनका कर्तव्य है। तो बोले मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। आप नहीं चाहती कि मैं गायों की रक्षा करूं, उनको संभालूं, गो सेवा करूं, गो रक्षा करूं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, लेकिन देखो उसका समय होता है, उसका एक मुहूर्त होता है। तो कहा है तो तभी उस समय भगवान की इच्छा से गर्ग आचार्य आ गए। तो तुरंत कृष्ण ने पूछा कि मुझे गाय चराने जाना है और ये सेवा मुझे प्रारंभ करनी है, तो फिर ये उत्तम मुहूर्त कौन सा हो? तो भगवान की इच्छा से गर्गाचार्य ने कहा देखो कल सुबह का जो मुहूर्त है वो बड़ा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो तुरंत भगवान की इच्छा से सब कुछ संपन्न हो गया और अगले ही दिन कृष्ण को सारी गायों का जिम्मेदारी दिया जाने लगा। तो जब कृष्ण जाने लगे तो माता यशोदा क्या लाई, उनके लिए जूता लाई। तो कृष्ण ने कहा देखो हम गायों के सेवक हैं। ठीक है, तो गायों की सेवा करना हमारा उत्तरदायित्व। तो जब गाय बिना चप्पल के चलती है तो फिर मैं कैसे चप्पल पहन सकता हूँ? तो फिर माता यशोदा के उन्होंने कहा कि यदि मुझे जूता चाहिए देना है तो सारे गायों को देना। अब उनके 9 लाख गाय थे, 4 पैर 36 लाख जूते कहाँ से लाए? तो फिर जो सारी गायें ये सुन रही थी कृष्ण का वार्तालाप, तो उन्होंने इतने भावुक हो गए कि कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे लिए चप्पल नहीं पहन रहे, जूते नहीं पहन रहे। तो सारे गायों ने क्या किया, ब्रज में गई और जितने भी कंकड़ पत्थर, रास्ते में जो भी पत्थर थे उसको अपने पैरों से पीट पीट के उसे अत्यंत मुलायम पाउडर जैसा बना दिया। आज भी अगर आप ब्रज जाओगे तो उसकी मिट्टी एकदम पाउडर जैसी है, मुलायम है। ठीक है, ऐसी कोमल मिट्टी संसार में और कहीं नहीं। तो ये गायों की धूली से बना हुआ है और फिर उनके चरणों से पीट पीट कर इतना कोमल बनाया गया है। फिर कृष्ण जब चलने लगते हैं तो वृंदावन सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहां पे कृष्ण क्या है, चप्पल नहीं पहने। तो उनके चरणों का जो चिन्ह है वृंदावन में हमेशा रहता है। तो कृष्ण जब गायें चलती है वृंदावन में, उनके थन से दूध टपकता रहता है। तो ये मिट्टी जो है ये अत्यंत मुलायम है, दूध से कोमल हो गई है, और कृष्ण का जब चरण पड़ता है तो उसका छाप पड़ जाता है। पूरे वृंदावन में कृष्ण बलराम के चरण के चिन्ह होते हैं और सारे 9 लाख गाय जितने भी उनके मित्र हैं, कृष्ण के चरण पे दूसरा कोई चरण नहीं रहता। तो पूरे वृंदावन में केवल कृष्ण के चरण दिखाई देते थे। ये भगवान की इच्छा से होती थी, कैसे होती थी पता नहीं, लेकिन होती जरूर है।
कोई उनके चरणों पे पैर नहीं रखता और पूरे वृंदावन में कृष्ण के चरणों से वो एक आभूषण के जैसा बन जाता है। इसीलिए वृंदावन का रज सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये गोपाष्टमी का सुंदर लीला इसी मास में आता है। और उसी प्रकार से उत्थान एकादशी, ये एकादशी जो आता है, जो दूसरा एकादशी आता है वो है उत्थान एकादशी, इसी मास में आता है। तो उत्थान एकादशी के समय भगवान 4 महीने सोते रहते हैं, तो अब सारे देवता आके भगवान को जगाते हैं और भगवान उठते हैं। जैसे ही सारे देवता अपने अलग अलग प्रकार के जो प्रॉब्लम है तो भगवान की स्तुति करते हैं। तो अभी भी सारे देवगण भगवान की स्तुति करते हैं। उनका रथ यात्रा भी निकलता है दक्षिण भारत में, कई जगह उनको अलग सभी देवताओं के मंदिर ले जाया जाता है, एक प्रकार से वो राउंड लेते हैं। ठीक है, तो एक बार जब भगवान को उठाया गया तो सारे देवता बोलने लगे कि ये शंख नामक राक्षस है, बड़ा परेशान कर रहा है और हम सब अलग अलग गुफाओं में छिपे हुए हैं, यहाँ तक कि जितने भी यज्ञ मंत्र है, वेद है, सारे अन्न है, वे सब अपने आप को छुपा लिए हैं पानी के भीतर, तो कृपया करके रक्षा कीजिए। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो। भगवान मत्स्य का रूप धारण करते और जल में प्रवेश करते। इसलिए वृंदावन इस कार्तिक मास में क्योंकि भगवान इस जल में प्रवेश किए, इसलिए इसका विशेष महत्व है। तो कार्तिक मास में जितना अधिक बार स्नान करोगे उतना भगवान के साथ एक संबंध स्थापित होता है। ठीक है, तो भगवान मत्स्य का रूप धारण किए और शंख नामक राक्षस का वध किए और फिर जाकर देवताओं को कहा, ऋषियों को कहा बद्रिक आश्रम में जाओ और सब लोग इस वेद मंत्र को उठाओ। तो सब ऋषि गए और वेद को उठाकर फिर सब लोग भगवान को प्रयाग में। ये सुंदर लीला भी इस उत्थान एकादशी इस दिन आती। ठीक है, उसके पश्चात अंत में आता है तुलसी शालिग्राम विवाह और कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, तो ये दूसरा पूर्णिमा है, भगवान इस दिन भी रास लीला करते हैं। और इसी समय आता है तुलसी शालिग्राम विवाह। ठीक है, तो ये सुंदर लीला है कि तुलसी, ये कौन है? वृंदा देवी। ठीक है, तो वृंदा देवी गोपी है। कृष्ण पूरे दिन में क्या करेंगे ये प्लानिंग करती। नंदगांव में इसका एक सुंदर मंदिर है, तो वहां पे पौर्णमासी और वृंदा देवी आज पूरा दिन कृष्ण क्या लीला करेंगे इसका प्लानिंग कर, बड़ी अत्यंत प्रिय है भगवान की। ठीक है, तो वृंदा देवी, तो वृंदावन वृंदा देवी के नाम से। तो तुलसी, ठीक है, वो तुलसी के रूप में प्रकट होती है, प्रदर्शित रहती है। तो एक बार बड़ी लीला है, लेकिन उनको ये शाप मिलता है, तो वे इस संसार में आती हैं और जालंधर से उनका विवाह होता है। ठीक है, तो उनका इतना पतिव्रता के कारण जालंधर को कोई देवता हरा नहीं पाता। तो जब भी देवता लोग युद्ध करने जाते थे वो हार जाते, तो सब विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु कहते हैं इनको एक ही तरह से जालंधर को हराया जा सकता है, जब वृंद देवी का पतिव्रता भंग होगा। और फिर युद्ध करने गए, जालंधर से युद्ध, सभी पुनः बोले जाओ जालंधर के साथ युद्ध करो। वे सारे देवता गए, जालंधर फिर सबको युद्ध में परास्त करने लगा, पीटने लगा। और तभी भगवान, सब लोग देख रहे थे, भगवान आने वाले थे, बोले थे, लेकिन भगवान वहां नहीं गए। भगवान जालंधर का रूप धारण करके कहाँ जाते हैं? वृंदा देवी के पास। ठीक है, और वृंदा देवी के पास फिर उनका संबंध स्थापित होता है। और फिर तभी तक देवता लोग अपने बाण से प्रहार करते थे, जालंधर का शीश कट जाता है और तब जालंधर चिल्लाने लगता है, वृंदा 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 बोलने लगता है। तब ये और फिर वापस अपने महल के पास आने लगता है और सोचने लगता है कैसे संभव, शीश कट गया है और स्मरण चिल्ला रहा है जोर जोर से। तब वृंदा देवी को स्मरण सुनाई पड़ता है कि अरे जालंधर, मेरे पति यहाँ पे हैं, तो फिर वहां से कैसे आवाज आ रही। अब ये भगवान ही थे कि उनके पतिव्रता को भंग कर सकते थे, अन्यथा उनकी इतना सरल तो है नहीं। तो और ये सब भगवान की लीला है, तो ये समझना है कि ये सब भगवान की लीला है। तो फिर क्रोध में वृंदा देवी उनको शाप देती है भगवान कि जाओ तुम पत्थर के बन जाओ। और फिर भगवान उनको शाप देते हैं कि जाओ तुम पौधा बन जाओ। तो वो तुलसी का पौधा बनती है और फिर भगवान कहती है कि मैं तुम्हारे चरणों में रहूंगा।
तो ये तुलसी और शालिग्राम, इसका विवाह भी ये कार्तिक पूर्णिमा में आता है। तो ये सारी लीलाएँ इस मास में आती हैं और बहुत सारी लीलाएँ हैं जो इस मास में आती है। हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। नरक चतुर्दशी के दिन कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। स्वयं उनके ही पुत्र भूमिदेवरी के द्वारा नरकासुर, कृष्ण ने उनका वध किया। ठीक है। गोपाष्टमी में और एक लीला है जो मैं बोलना भूल गया। गोपाष्टमी में सारे जो गोप है, जब कृष्ण सारे मित्रों के साथ गायों को चराने लेके गए तो राधा रानी को पता चला और कृष्ण तो उन्होंने इसका फायदा उठानी चाहती थी, इसलिए राधा रानी ने क्या किया, एक गोप, ठीक है, जैसे गोप होता है उसका रूप धारण किया और फिर कृष्ण से मिलने गए। इसलिए इस दिन आप मंदिरों में जाओगे, राधा रानी को एक गोप के रूप में, गोपी के रूप में नहीं, गोप के रूप में सजाया जाता है। ठीक है। और ये सुंदर लीला हुई और उस दिन जब गोपाष्टमी में सब लोग वापस आते हैं तो सारे मित्र क्या है, अलग अलग प्रकार से हास्य करते हैं ताकि कृष्ण प्रसन्न दिखे। कृष्ण थोड़े थक गए थे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे पहले दिन ही गायों को चराने ले गए और बड़े थक गए। तो सब एकदम हास्य विनोद करके आ रहे हैं और कृष्ण एकदम अच्छे से हंसी खेलते आ रहे हैं ताकि अगले दिन भी उनको गायों को छोड़ लेकर भेजा जाए। ठीक है। तो ये सुंदर लीला आता है। तो नरकासुर का वध इसी मास में हुआ और फिर लक्ष्मी पूजा, ठीक है, समुद्र मंथन लीला भी इस मास में हुआ। ये सुंदर लीला है। तो इसमें बहुत सारे फिर लीला होती है। तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। समुद्र लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी जी से इसमें समुद्र मंथन में प्रकट हुई, इसलिए लक्ष्मी पूजा भी इसी मास में किया जाता है। ठीक है। तो समुद्र मंथन, तो वहां पे धनवंतरी भी प्रकट हुए थे। तो धनवंतरी अमृत के घड़े को लेकर प्रकट हुए थे। तो धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तब इन देवताओं और असुरों के प्रयास से वे बड़े भाव विभोर हो गए और धनवंतरी की आंखों में अश्रु आया जो कि उस अमृत के घड़े में गिरा और फिर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो ये भी एक तरह से तुलसी प्रकट हुई थी। तो धनतेरस भी इसी मास में मनाया जाता है। ठीक है। तुलसी महारानी भगवान के अश्रु से प्रकट हुई है। तो ये भी सुंदर लीला है। भगवान ने इस मास में केशी नामक राक्षस, व्योमासुर, कंसा को इसी मास में मारा था। अक्रूर जी, ठीक है, भगवान का दर्शन लेने भी इसी मास में आए थे। ध्रुव महाराज ने जो 6 मास का तपस्या किया था तो इसी मास में जाकर उन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन पाया। ठीक है। मधुवन टीला पे ध्रुव महाराज ने तपस्या किया। और उसी प्रकार से अम्बरीश महाराज का ये जो लीला है कि दुर्वासा मुनि जो एक महान योगी है और अम्बरीश महाराज एक सरल गृहस्थ भक्त है, लेकिन अम्बरीश महाराज की भक्ति दुर्वासा मुनि से श्रेष्ठ है, ये भी इसी मास में हुआ था। इस मास में भीष्म पंचक आता है। तो भीष्म देव ने 5 दिन का एक प्रकार से प्रार्थना किया था। इस मास में उन्होंने ये व्रत पालन किया था भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस भीष्म पंचक कहा जाता है। तो एकादशी से लेके, उत्थान एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक का जो समय है इसे भीष्म पंचक कहते हैं। तो इसको भी भक्त लोग जो भी इसको करता है, वर्णन आता है, इस व्रत को पालन करता है, हम आगे बताएंगे कैसे होता है, उसको गोलोक धाम मिलता है, ऐसा वर्णन आता है। ठीक है। और इसी मास में इमली तला के नीचे राधा रानी को वृंदावनेश्वरी के रूप में कोरोनेट किया गया था। ठीक है। और उसी इमली तला के नीचे राधा रानी ने कृष्ण कृष्ण राधा रानी के विरह में उनका जो रूप है वो बदल गया, गौर वर्ण के हो गए। तो ये लीला भी इसी मास में हुई। ठीक है। फिर हमने चर्चा किया कि मत्स्य रूप भी भगवान ने धारण किया था। और जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को राधा दामोदर का जो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को ये राधा दामोदर जी का विग्रह है वो भी इसी मास में भेंट किया था। ठीक है। तो ये सारी लीलाएं कार्तिक मास में आती है। दिव्य तिथियां बहुत सारे हैं और ये विशेष कार्तिक मास की अलग अलग लीलाएं। अभी हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास में अलग अलग शास्त्रों में महात्म्य क्या है। ठीक है। कि कैसे कार्तिक मास में क्या क्या कार्तिक मास क्यों सर्वश्रेष्ठ है।
तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है, न कार्तिको समो मासम न कृतेन समम युगम न वेदा सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। तो न कार्तिको समो मासम, कार्तिक के समान दूसरा मास नहीं, सतयुग के समान दूसरा महीना नहीं है, वेदों के समान दूसरा शास्त्र नहीं है, गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है। तो वर्णन आता है सर्वश्रेष्ठ मास जो है वो है कार्तिक मास। ठीक है, तो आ, और हम चर्चा करेंगे। वर्णन आता है तो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं, तो इस मास में करना क्या क्या चाहिए। विशेष रूप से दामोदर, ठीक है, तो इसमें महिमा में भी आती है कि भगवान के दामोदर स्वरूप, यशोदा माई कृष्ण को भांति है, तो ये दामोदर मास भी कहा जाता है। तो दामोदर स्वरूप जो है, यशोदा माई कृष्ण को बांध रही है, उसकी पूजा बहुत अनिवार्य होती है। तो हरिभक्ति विलास में वर्णन आता है, दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदर अर्चनम नित्यम दामोदर आकर्षी पठेत सत्यव्रतम उदितम। तो दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्र, तो इस मास में क्या करना चाहिए, दामोदर अष्टकम को गाना चाहिए प्रतिदिन बिना भूले प्रत्येक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, दामोदर अष्टक का गीत सभी व्यक्ति को करना है, सभी भक्तों को करना है। दामोदर अर्चनम, दामोदर भगवान का अर्चन करना। नित्यम दामोदर आकर्षित, भगवान दामोदर को आकर्षित करता है, ठीक है, वो दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि के द्वारा जो लिखित है वो हमें नित्य दिन सुनना है, पठन करना है। ठीक है, तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है, यदि कोई इस मास में क्या करना चाहिए, दामोदर जी का सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, प्रातः उठ के स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, ठीक है, और व्रत लेना चाहिए। तो दामोदर मास जो है पद्म पुराण में वर्णन आता है, द्वादशम अपि मासेषु कार्तिकः कृष्ण वल्लभ तस्मिन् संपूजितो विष्णु अल्पकैरपि उपनये ददति वैष्णवम लोकम इति एवं निश्चितम मया। तो वर्णन आता है सभी मासों में कृष्ण के लिए सबसे प्रिय है, द्वादशम अपि मासेषु कार्तिकः कृष्ण वल्लभ, कार्तिक मास जो है अत्यंत प्रिय। यदि किसी ने थोड़ा भी हरि का उपासना इस मास में किया, तस्मिन संभूचित विष्णु अल्पकय अपि उपनयई, तो क्या होता है, ददाति वैष्णवम लोकम, भगवान उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पद्म पुराण में और वर्णन आता है, दुर्लभो भक्ति योगो में ममय वश्य विधायक कार्तिके मथुरयम च व्रते नानेन लभ्यते। कि अपनी भक्ति कृष्ण साधारण रूप से प्रदान नहीं करते, क्यों, क्योंकि अपनी भक्ति जिससे प्रदान करते मम वश्य विधायक, उनके वश में हो जाते हैं भक्ति। तो लेकिन यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास में मथुरा में धाम में जाकर अगर कार्तिक व्रत करता है, ठीक है, तो वह कृष्ण भक्ति, अत्यंत दुर्लभ कृष्ण भक्ति भी बड़े सरलता से प्रदान करते हैं भगवान। तो ये कार्तिक मास में महत्वपूर्ण है। तो अगर स्कंद पुराण में वर्णन आता है, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई वस्तु प्रिय है भोजन में, अगर वो भी उस वस्तु का त्याग करता है, ठीक है, केवल उस वस्तु को थोड़ा सा त्याग कर दे, तो वर्णन आता है उसे भगवान स्वयं अपना रूप प्रदान करते हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि कार्तिक व्रत यदि कोई करता है, यमदूत उसके समीप नहीं आता, भागता है। जैसे कोई शेर को देख के, कोई सिंह को देख के हाथी भागे, उसी प्रकार से यमदूत उस व्यक्ति के से दूर भागता है यदि कोई इस मास में कार्तिक व्रत करता है। ये अश्वमेध, इस मास में व्रत करने से आप अश्वमेध यज्ञ से भी श्रेष्ठ माना जाता है, जो कि आपको इंद्र का स्थान प्रदान करे, क्योंकि कार्तिक मास में व्रत करने से आपको भगवत धाम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कार्तिक मास इसी उसकी महात्म्य है। यदि कोई भगवान दामोदर का पूजा करता है तो उसे भगवान का रूप प्रदान होता है, पद्म पुराण में वर्णन आता है। उसी प्रकार से आगे वर्णन है कि ततः प्रियतमो विष्णु राधिका गोपिकाशु च कार्तिके पूजनीय च श्री दामोदर सन्निधौ। ठीक है, तो इस मास में और भी वर्णन आता है कि किस प्रकार से
सभी गोपियों में श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है, अत्यंत प्रिय है भगवान की। यदि कोई श्रीमती तो भगवान दामोदर को राधा रानी के साथ पूजा करना चाहिए। ठीक है, तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि आप यदि सारे तीर्थों में स्नान कर लो, कितना भी आप दान दे दो, उससे जो आपको पुण्य मिलेगा वो कार्तिक मास में व्रत करने से उसका 1/10 मिलियन का भी, मतलब बहुत छोटा भाग भी आपको उसके बराबर नहीं है कार्तिक व्रत पालन करने से। स्कंद पुराण में और वर्णन आता है, तो स्कंद पुराण और पद्म पुराण में अधिकतम ये सब वर्णन है। तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि यदि कोई आप दूसरे समय पे व्रत करो तो आपको 1 जीवन का फल प्राप्त होता है, लेकिन कार्तिक मास में व्रत करो तो 100 जीवन का फल प्राप्त होता है। कहीं पे तो लिखा है कि वो कभी नष्ट ही नहीं होता। ठीक है, तो आपने यदि अगर किसी व्यक्ति ने कभी कोई यज्ञ नहीं किया, श्राद्ध नहीं किया, लेकिन फिर भी कार्तिक में मास में व्रत करता है, तो क्या है, उसे विष्णु का धाम प्राप्त होता है। इस मास में यदि कोई व्यक्ति दान करता है, यज्ञ करता है, जप करता है, तपस्या करता है, तो वह कभी नष्ट नहीं होता उसका फल। ठीक है, तो अगर आपने व्रत, अगर कार्तिक मास में आपने व्रत किया, तो आपने पूर्व में जो कोई भी व्रत है वो कार्तिक मास का व्रत करोगे तो ही प्राप्त होगा। और अगर आपने पूर्व में कुछ भी व्रत किया है और कार्तिक मास में व्रत नहीं किया तो उसका फल नहीं मिलता। ठीक है, ये भी वर्णन है। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई भगवान का सेवा करता है इस मास में, तो उसे भगवान का रूप प्राप्त होता है। और मथुरा महात्म्य में ये वर्णन करते हैं कि इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो प्रायश्चित है वो है दामोदर जी की उपासना करना कार्तिक मास में। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं करता, थोड़ा शास्त्र में ये सब भी बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति कार्तिक में व्रत नहीं करता तो क्या कहा जाता है, उसके सारे व्रत, पूर्व व्रत का जो फल है वो नष्ट हो जाता है, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसने जितने भी श्राद्ध यज्ञ जो भी किया है, हवन किया है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये स्कंद पुराण में वर्णन आता है हरि भक्ति विलास। ठीक है, तो कहीं कहीं पे लिखा है अगर वो कार्तिक व्रत नहीं करता तो उसे अपने माता पिता को मारने का पाप मिलता है। ठीक है, कृष्ण उसका तिरस्कार करते हैं कि उसको स्वीकार ही नहीं करते अपने भक्त के रूप में, अगर वो कार्तिक का व्रत नहीं करता। ठीक है, तो ये भी स्कंद पुराण में वर्णन आता है। तो ये हो गया कार्तिक व्रत का महात्म्य। अब वर्णन आता है कि कार्तिक व्रत में दीपदान करना क्या चाहिए। ठीक है, तो हम पहले चर्चा करेंगे कार्तिक व्रत में सबसे श्रेष्ठ होता है दीपदान। ठीक है, सबसे महत्व, बाकी भी हम चर्चा करेंगे लेकिन प्रारंभ इससे करेंगे। हम कार्तिक महात्म्य देख चुके, कैसे थोड़ा सा भी करने से भगवान के अत्यंत प्रिय है, आपको मुक्ति प्राप्त करता है, भगवान का धाम प्राप्त करता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है, इस मास में भगवान को दीप दिखाना चाहिए। ठीक है, तो प्रारंभ इससे करते। तो प्रत्येक व्यक्ति को भगवान दामोदर को इस मास में दीप दिखाना चाहिए, दामोदर अष्टकम करते हुए। ठीक है, तो वर्णन आता है स्कंद पुराण, कल्पकोटि सहस्राणि पतकानि बहुन्यपि निमेष अर्धेन दीपस्य विलयम यान्ति कार्तिक। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान को दीप दिखाता है कार्तिक मास में, निमेषेन अर्धेन दीपस्य, एक पलक जो झपकाते हैं उसके आधे समय में जो क्या होता है, उसके कल्प कोटि सहस्त्राण, उसने जितने भी पाप अनन्य कल्पों में किया है वो केवल एक बार दीप दिखाने, जब प्रारंभ किया तो आंख झपकने में जितना टाइम लगता है, पलक झपकाने में उसके आधे समय में सारा पाप नष्ट हो जाता है। तो ये कार्तिक का महात्मा है। ठीक है, दीप दिखाने का महत्व है कार्तिक, प्रत्येक व्यक्ति को दीप कार्तिक में अवश्य दिखाना है भगवान दामोदर और दामोदर अष्टकम करना है। ठीक है, तो ये आगे वर्णन आता है कि अगर कोई व्यक्ति, तो सुंदर स्कंद पुराण में ये लीला आती है। ठीक है, तो एक मूषक था। ठीक है, तो वो मंदिर में जो दीप जलाए जाते हैं, वो दीप जला हुआ था, उसमें से घी जाके खा रहा था। तो उसने जब घी खाने गए
तो आ, आ, उसका मुख जल गया, और वो जल गया तो फिर कूदने लगा, पीड़ा के कारण इधर उधर चिल्लाने लगा। तो ऐसे जलते 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 उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्योंकि उसके मुख जला हुआ था और कूद रहा था भगवान के समक्ष, तो भगवान ने उसे दीप दान के रूप में स्वीकार किया, और तुरंत क्या हुआ, एक दिव्य विमान आया और उसे भगवत धाम लेके गया, उसे भगवत प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये वर्णन आता है स्कंद पुराण में। ठीक है, तुरंत भगवत धाम को प्राप्त हुआ। अब पद्म पुराण, हाँ ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, अगर कोई व्यक्ति भगवान को दीप दिखाता है तो सारे यज्ञ, मान लो कि उसने सारे यज्ञ और सारे तीर्थों में स्नान कर चुका है। अगर कोई व्यक्ति, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, यदि कोई व्यक्ति दीप दिखाता है तो उसके जितने भी पूर्वज है सबका उद्धार हो जाता है। सारे पूर्वज प्रतीक्षा करते हैं कि व्यक्ति कार्तिक में दीप दान करे। ठीक है, तो ऐसा कोई पाप नहीं है तीनों लोकों में, जो कि, और कितने भी समय में, आपने कितना भी समय में कोई भी पाप किया, ऐसा कोई पाप नहीं है। ये स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बार कार्तिक में दीप दिखाने से वो सारे पाप नष्ट ना हो जाए। ठीक है, तो ये भी वर्णन आता है। और यदि कोई, इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति दूसरों को दीप दिखाने के लिए सहायता कर रहा है, तो वर्णन आता है कि केवल दूसरों को हेल्प कर रहा है दीप जलाने के लिए, तो मंदिर में जाके दीप, जब समय है घर पे भी दीप दिखा सकते हैं। भगवान दामोदर को दिखाना है, जब हो सके तो मंदिर में जाके दिखाइए, भगवान को दिखाइए। अगर नहीं हो सके तो घर पे फोटो को दिखाइए, जैसे भी संभव है। ठीक है, लेकिन जहां तक हो सके मंदिर जाना चाहिए, धाम जाना चाहिए, जितना भी अगर संभव, एक दिन के लिए भी संभव है तो जाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, दूसरों को भी मदद करे तो उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यदि कोई कृष्ण मंदिर में दीप जलाता है, ठीक है, तो यमराज के सारे पापों से नष्ट मुक्ति मिलती है। ये स्कंद पुराण में वर्णन है। इतना ही नहीं, अगर कोई अखंड दीप जलाता है, कोई कोई अखंड दीप जलाते हैं, पूरे महीने जलाते हैं, या फिर तो वर्णन आता है कि उसे दिव्य देह प्राप्त होता है और वैकुंठ प्राप्ति होती है। तो ये सारे स्कंद पुराण में, और मुख्य रूप से स्कंद पुराण में इसके वर्णन। यदि कोई दीप की मालाएं लगाता है विष्णु मंदिर में, ठीक है, तो उसी दीप के प्रकाश में वो भगवत धाम जाता है, ऐसा भी वर्णन। तो दीप प्रत्येक व्यक्ति को भगवान दामोदर को दिखाना है, इतना तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। ठीक है, और वर्णन आता है कि यदि कोई कार्तिक मास में भगवान को दीप नहीं दिखाता है, ये पद्म पुराण में, तो वो मूर्ख व्यक्ति, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते वैष्णव के लिए। ठीक है, तो ये भी वर्णन आता है। तो ये दीप दिखाने की विशेष महत्व है। तो दीप दिखाना चाहिए, दामोदर अष्टकम गाना चाहिए, दामोदर अष्टकम का प्रतिदिन पाठ मतलब सुनना चाहिए, ये करना चाहिए। अपने परिवार के साथ मिलके दामोदर अष्टकम गाइए और भगवान को दीप दिखाइए। सारे परिवार, एक दूसरे, जितने भी परिवार अलग अलग घर में अलग अलग दिन जा सकते हैं, और ये सब लोग मिलके भगवान का सुंदर दामोदर यशोदा का फोटो रख के सब लोग भगवान को दीप दिखा सकते। सरल है, चरण को 4 बार दिखाइए प्रेम बस, लेकिन इसका एक पद्धत है, चरण को 4 बार दिखाइए, नाभि को 2 बार, मुख को 3 बार, पूरे दिव्य शरीर को 7 बार दिखाइए। इस प्रकार से क्लॉकवाइज ये दीप दिखाइए, भाव रखते हुए, केवल नंबर नहीं देखना है, भाव रखते हुए भगवान को दीप दिखाइए, और फिर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो दामोदर अष्टकम बोलना है, सुनना है, और इस दीप दिखाना है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज भी किसी का छूट गया तो जरूर कर दीजिए। ओके, तो उसके पश्चात और क्या करना चाहिए कार्तिक मास में? सबसे पहले प्रातः काल उठना है, प्रतिदिन सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है। हमने चर्चा किया कि इस प्रकार भगवान जल में वास करते हैं, मत्स्य रूप लेके जल में प्रवेश किए, तो स्नान करना है कम से कम 2 बार या 3 बार। तुलसी सेवा करना है, तुलसी जी का भी प्राकट्य हुआ था,
तो तुलसी का सेवन करना, तुलसी को भी दीप दान करना, परिक्रमा करना, प्रतिदिन तुलसी को जल दीजिए, हो सके परिक्रमा कीजिए, हो सके दीप दान कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो तुलसी को, तुलसी सेवा करना है। नाम जप, ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सब जो वर्णन कर रहे हैं अब ये कार्तिक व्रत में आता है। ठीक है, तो इसमें से चाहे एक या दो जो भी संभव है, दीप दान तो करना ही है, इसमें कोई छोड़ना नहीं है। कुछ नहीं है तो इतना व्रत लीजिए, व्रत। तो ये सब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इसमें से एक या दो व्रत लेना है। तो दीप दान हो गया, तुलसी सेवा हो गया, प्रातः उठना हो गया, स्नान करना हो गया। तो स्तोत्र, अलग अलग प्रकार के स्तोत्र पढ़ने चाहिए। ठीक, तो क्या क्या स्तोत्र है? भीष्म स्तुति, फिर गजेंद्र मोक्ष, ब्रह्म संहिता, ये सब हम लोग गा सकते हैं। गोपी गीत ये भी गा सकते हैं। तो इस दिन अलग अलग प्रकार के स्तोत्र पढ़ सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण यदि किसी को पढ़ना है, वर्णन आता है कि इस समय गजेंद्र मोक्ष, ये प्रार्थना है, पूर्ण रूप से शरणागति जो भगवान गजेंद्र ने किया, जो गजेंद्र ने भगवान के लिए किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है कार्तिक के समय। ठीक है, नाम जप, तो जितना भी हो सके हम अधिक से अधिक नाम जप कर सकते हैं। 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, 32 माला, जितना भी हम बढ़ा सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने शक्ति अनुसार, दूसरे को देख के नहीं, दूसरे के तुलना करते हुए नहीं, उतना हमें नाम जप बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और स्तोत्र में दामोदर अष्टकम तो सबको करना ही। उसी के साथ साथ और भी राधा कृपा कटाक्ष, नंद नंदाष्टकम, ये सब भी हम गा सकते हैं। और फिर दीपदान हमने चर्चा किया। तो वर्णन आता है यदि कोई दीपदान करता है तो उसे एक जगह वर्णन आता है कि आप करोड़ों अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ का फल अपने को दीपदान से मिलता है। तो दीपदान तो अवश्य करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी का ग्रंथ प्रतिदिन हम पढ़ सकते हैं। कुछ समय निश्चित कर सकते हैं, इतना समय हम प्रतिदिन पढ़ेंगे, ऐसा हम संकल्प ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो जो कोई भी है कार्तिक मास में सबको ब्रह्मचर्य का पालन है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, और कार्तिक मास में कुछ कुछ व्यक्ति तो 2 प्रकार के होते हैं व्रत। एक तो होता है निषेध, कि आप किसी वस्तु का त्याग करते, ठीक है, कि मैं ये नहीं खाऊंगा। जैसे कार्तिक मास में आप कोई वस्तु अगर आपको पसंद है और आप उसको नहीं खाते, ठीक है, कोई एक वस्तु को त्याग नहीं चाहिए। मिठाई मैं नहीं खाऊंगा, पकोड़ा नहीं खाऊंगा, 3-4 बार खा रहा हूँ, 3 बार खाऊंगा, 3 बार खा रहा हूँ तो केवल 2 बार खाऊंगा। तो अपने क्षमता अनुसार थोड़ा हमें तपस्या करना है। भावना यह है कि हमें भगवान की भक्ति अधिक करनी है, और अपने इन भोजन में और बाकी कार्यों में कम समय डालना है। तो ये हमारा भावना होना चाहिए। थोड़ा हम लोग इस पे ध्यान दे सकते हैं। मंदिर जाना है, समय है तो मंदिर अवश्य जाइए। तीर्थ, एक दिन के लिए जितना भी संभव किसी तीर्थ में जाओ। सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन, वहां पे जाने मिले तो बात ही नहीं, लेकिन और कोई भी तीर्थ, इसलिए आप कार्तिक मास में वृंदावन जाओ। इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो कार्तिक मास में वृंदावन की विशेष महिमा है। ठीक है, तो लेकिन कोई भी तीर्थ में जाना चाहिए। कोई नदी, तीर्थ नदी है, उसमें जाके हम स्नान करते हैं तो विशेष भक्ति प्राप्त होती है, भगवान का धाम प्राप्त होता है, सारे पाप नष्ट होते हैं। ठीक है, तो हम ये सब कर सकते हैं। जो हमारा मुख्य भक्ति के अंग हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्तय सेवन, तो कोई भी जितना कर रहे हैं कर सकते हैं। तो इनमें से जितना भी हमने चर्चा किया उसमें से 1 या 2 या 3 जितना भी हम कर सकते हैं, ये व्रत हमको लेना है। ठीक है, तो ये प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक ये कार्तिक महीना जो है, इसमें ये व्रत लेना है। और उसको चाहे हम एक, और व्रत कैसा, एकदम ऐसा नहीं कि आज से मैं 64 माला करूं। कर सकते हैं तो करिए, लेकिन क्या करना है कि हमें ऐसा व्रत लेना है जो हम कर सके। ठीक है, चाहे हम 1 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे, या फिर प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष पढ़ेंगे, प्रतिदिन हम तुलसी को दीप दिखाएंगे, तुलसी परिक्रमा करेंगे, दामोदर अष्ट, केवल दामोदर अष्टकम गाएंगे और दीप दान करेंगे, प्रतिदिन नहीं छोड़ेंगे, ये भी बहुत श्रेष्ठ। और फिर अपने क्षमता अनुसार आप बाकी सब कार्य भी कर सकते हो। तो ये कार्तिक व्रत है। और फिर भीष्म पंचक, ठीक है, ये भी इसी समय आता है, ये भी कर सकते हैं। भीष्म पंचक में उचित है कि पूरे मास में कोई
भोजन नहीं लेता, अन्न नहीं लेता और लास्ट में केवल जल या दूध ही लेता है, बाकी पूरे मास में अन्न नहीं लेता, लास्ट के 5 दिन केवल जल या दूध लेता है। तो भीष्म पंचक, अगर आप बाकी समय पे भोजन ले रहे हैं तो अंत ये 5 दिन केवल एक बार भक्त लोग प्रसाद लेते हैं और उसमें अन्न नहीं लेते। ठीक है, तो ये भीष्म पंचक वर्णन है कि यदि कोई भीष्म पंचक करता है तो उसे भगवत प्राप्ति होती है, उसके सारी भक्ति में विशेष वो प्रगति करता है। ये भीष्म पंचक का विशेष महत्व है। तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ये पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए जितना हो सके। कुछ देखो, हम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो भी है, हम अपने, तो इसमें कोई भक्ति में कोई टॉप नहीं होता कि अब मैं परिपूर्ण, अभी मैं सर्वश्रेष्ठ हो गया, ऐसा कोई समय नहीं आता भक्ति में। तो आप जहां पर भी है, हमें पूरी तीव्रता से पूरा प्रयास करते हुए भगवान का आश्रय रखना है। इसलिए हमें आशाहीन भी नहीं होना है कि अरे मैं कुछ नहीं करता, जो भी स्तर है उससे एक कदम आगे बढ़ना है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और तुलना नहीं करना, अरे ये इतना करता है मैं कुछ नहीं करता, तुलना नहीं करना। हमारा जितना क्षमता है, हम जितना कर सकते हैं उतना हमें प्रयास करना है, किसी के साथ तुलना नहीं करना है। लेकिन वो सिंसियरिटी रहेगा अगर हमें, हमारा एक भाव शुद्ध रहेगा और हम वास्तव में भगवान का आश्रय लेने से अपने क्षमता अनुसार अगर हम थोड़ा सा तपस्या करेंगे, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाएंगे, तो भगवान असीमित प्रेम हमें प्रदान करेगा। और विशेष रूप से कार्तिक में ये प्रयास करना चाहिए। तो ये सब मैंने बहुत सारी लीलाएं बताई, बहुत सारे तिथि बताई और बहुत सारे कार्तिक का महात्म्य का वर्णन किया और कार्तिक व्रत कैसे कर सकते हैं वो सब वर्णन किया। तो हम लोग ये कार्तिक मास में विशेष रूप से कार्तिक व्रत, छोटा मोटा व्रत लेके हम कार्तिक व्रत अवश्य रखना है, जितना हम संभव हो सके। दीप दान तो निश्चित रूप से करना है। और हमारी जो भावना होनी चाहिए, अंत में कोई वस्तु नहीं मांगनी है, कोई इच्छा नहीं रखनी है, केवल एक भावना रखना है कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, हमें भगवान इस नाम जप में आसक्ति प्राप्त हो, हम भगवान के चरणों का दृढ़ता से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण समर्पण से आश्रय ले सके। इसलिए गजेंद्र मोक्ष बहुत श्रेष्ठ है, पूर्ण शरणागति। तो केवल यही भाव से हमें ये व्रत करना है, ना कि संसार का कोई वस्तु मांगने के लिए। कार्तिक में आध्यात्मिक प्रगति के लिए श्रेष्ठ है, इस भौतिक प्रगति का ये समय नहीं है। ठीक है, पूर्ण रूप से हम भगवान का आश्रय प्राप्त कर सके, श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सके, यही हमारा भाव होना चाहिए। तो इस भाव से हम कार्तिक मंथ में व्रत ले सकते हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, वैष्णव सेवा कर सकते हैं, भगवान की भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।